जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 20 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। प्रतिदिन की बातें देखते हैं दोस्तों, एक सकारात्मक विचार जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे, जिससे आपकी सोच सकारात्मक रहे और आपके मन में ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं आए जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर जाएं। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक वीडियो से पहले एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित की जाए जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। जवानी दांव पर लगाए बैठे हैं, विजयी हुए बिने लौटा तो धिक्कार है मुझ पर। जी हाँ दोस्तों, एक लक्ष्य के पीछे अपनी जवानी दांव पर लगाए बैठा हूं। अगर विजयी हुए बिने लौटा तो धिक्कार है मुझ पर, यानी अगर सफलता मुझे तब भी नहीं मिली तो धिक्कार है मुझ पर। इसलिए दोस्तों ये खुद को ऊर्जा देने वाली बात है। आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं? मेरे साथीगण सभी तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात पढ़कर मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं ताकि आने वाले आगामी समय को आप अपने लिए बेहतर बना सकें। तो दोस्तों इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को मनाते हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जी हाँ, 19 फरवरी 2025 को उनकी 395वीं जयंती मनाई गई। हालांकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन माह का तीसरा दिन है इस बार, तो 19 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज आप भली भांति परिचित हैं, मेरा परिचय देना उनके लिए मोहताज का कार्य नहीं है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाते हैं, ये इनकी 395वीं जयंती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। WPL 2025 में जी कमलिनी, ये खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, मुंबई इंडियन के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। ये अंडर 19 की खिलाड़ी रही है और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली मुंबई की तरफ से ये WPL में जो महिला प्रीमियर लीग होती है उसमें खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अन्य विभाग राज्य मंत्री इसमें शामिल हुए। तो आपको याद रखना है, दिल्ली में ये भारत मौसम में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम खोला गया, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लगना चाहिए क्योंकि ये एक अलग बात है। किस राज्य में नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? जी हाँ, हरियाणा राज्य ने ऐसे किया है। केवल जितनी भी नर जो गाय हैं, नीलगाय हैं, उनको मारने की एक अनुमति मिली है। हालांकि मानव वन्य जीव को क्या होता है, क्यों किया गया ऐसा? मानव वन्य जीव के संघर्ष को कम करने के लिए और कृषि में होने वाले नुकसान को से बचाने के लिए, क्योंकि ये पशु हैं, ये काफी नुकसान करते हैं फसलों का, इसलिए ऐसी अनुमति हरियाणा सरकार ने दी है। जबकि कुछ पर्यावरणविद और बिश्नोई समुदाय इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है किस राज्य ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है, तो हरियाणा ने दी है और कुछ समुदाय उसका विरोध भी वहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 10 दिवसीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन है दोस्तों। इनके उत्थान को बढ़ाने के लिए, समाज में इनकी कैसी एक इज्जत है या समाज में इनकी कैसी एक पहचान है, इनकी पहचान को उत्तम बनाने के लिए ट्रांसजेंडर सम्मेलन अभी हाल ही में 17 फरवरी को खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ शुरू हुआ, जो कि अजमेर में चला है। यह बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं।
18 फरवरी 2025 को इसने अपने 9 साल पूरे किए हैं। तो ये 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी, ये आपको जान लेना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके 9 साल पूरे होकर, तो ये 18 फरवरी 2016 में शुरुआत हुई थी और 18 फरवरी 2025 को इसने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 1 दशक पूरा। जी हाँ, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिया गया था। अब इस किसान के तहत होता इस कार्ड के तहत होता क्या है, पोषक तत्वों की उचित खुराक, मतलब खेती में पोषक तत्वों की उचित खुराक कैसे दें, ये उसकी जांच कैसे करें, इस कार्ड के माध्यम से पता लगाया जाता है, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाता है कार्ड। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का हाल ही में 1 दशक पूरा हुआ है जब ये जारी किए गए थे राजस्थान के सूरतगढ़ में, जो कि पोषक तत्वों की उचित खुराक के संबंध में लोगों को या किसानों को जागरूक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध। जी हाँ, तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध झारखंड सरकार ने लगा दिया गया है। ये आपको बात याद रखनी है। हालांकि कुछ दिन पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ये चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। 1476 पैरा एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं और ये आज तक चलेगी। हालांकि 19 फरवरी से शुरू हुई थी, तो ये 20 फरवरी आज तक चलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 10 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन के कुछ प्रश्न, और आपको मेरे से बताना है इस बार बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस मूवी को ये पुरस्कार मिला है, बाफ्टा पुरस्कार, ये बात आपको बताना है। दूसरा, आपको मेरे से बताना है हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं हाल ही में, उनका नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। और अब देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में मैंने आज लिए हैं दोस्तों कुछ प्रमुख देश और उनकी राजधानी, जैसे माल्डोवा चिसिनाउ उसकी राजधानी है, माली की बमाको है, जाम्बिया की लुसाका है, किर्गिज बिश्केक है, बुल्गारिया की आपकी सोफिया, जॉर्जिया की तिबिलिसी, बुर्किना फासो की ओगाडोगु, बेलारूस की मिन्स्क सिटी है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, मालदीव की माले है, लाइबेरिया ये आपकी मोनारोविया, स्वीडन की स्टॉकहोम है, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी आपको जानते हैं बर्लिन स्प्री नदी पर है, सैन मारिनो ये सैन मारिनो की जो कि तो राजधानी है, कंबोडिया की नोम प्रे है, तुर्की की अंकारा है, अल्जीरिया अल्जीरिया से, संयुक्त राष्ट्र की वॉशिंगटन डीसी आपको पता होना चाहिए, केमन द्वीप समूह की जॉर्ज टाउन है, पुर्तगाल की लिस्बन है, सियरा लियोन की फ्री टाउन है, रवांडा की गाली है, यमन साना, बहामस नशाऊ, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है दोस्तों, सूरीनाम की पारामारिबो, मोन्टेसेराट की प्लायमाउथ, रोमानिया की बुखारेस्ट है आप जानते हैं, मोंटेनिग्रो की पोर्ट गोरिका, नोरू की योरेन है, तंजानिया मोस्ट इंपोर्टेंट डोडोमा, फिलीपींस की मनीला है दोस्तों, जॉर्डन अम्मान है, कैमरून की याउंडे है, जिम्बाब्वे की हरारे आप जानते हैं, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग है, नाइजर की नियामे है, नाम्बिया की विंडहोक है, म्यांमार की नेपिटाओ है, और स्लोवेनिया की लुब्लाजना है, और इराक की बगदाद है। ये कुछ देश मैंने आज लिए हैं जिनकी राजधानी मैंने बताई है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है यही देश पूछ लेता है राजधानी हमसे नहीं बताई जाती, तो ऐसे ही करके करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी मैं ऐसे ही कराता रहूंगा। आप प्रतिदिन की बात ही ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, इतनी लंबी वीडियो भी हमारी नहीं होती करंट की, लेकिन बस में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न इस माध्यम से आपको में प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस जो मोटिवेशन मैंने सबसे शुरू में दिया था वही मैं फिर कहता हूँ, बस अगर आप बिना सफल हुए लौटे तो धिक्कार है मुझ पर। ये खुद को आपने अपने पर बात लेनी है ताकि आप एक ऊर्जा लेवल के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।